अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 ऑफ योर फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री बुक, ठीक है, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की है। एंड द चैप्टर नेम इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। हम इस चैप्टर को थॉरली डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स हैं कि काइंडली जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का वो करवा दें। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है इसकी इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखता है? डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं। सो द एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड डी और एफ orbital either in their atomic states or in other common oxidation states are called transition elements. They are called D block elements or F block elements. So इसकी डेफिनेशन समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ये जो D और F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये कहाँ पे होते हैं। तो याद रखें कि ये जो आपके पास दो ग्रुप्स होती हैं, ठीक है, ये आपके पास होती हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? दे आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर फर्दर आपको पता है ना कि ये जो ग्रुप 1 है इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, और ये जो ग्रुप 2 है इसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसी तरह आपके पास यहाँ से बोरॉन से लेकर और ये जो हीलियम है, ठीक है, यहाँ तक ये जो पूरा आपको ग्रुप नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। उसकी वजह क्या है कि हम जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं ना, तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किधर आता है? पी ऑर्बिटल के अंदर आता है। इसी तरह अब यहां से लेकर एटॉमिक नंबर 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 जो है इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली एटॉमिक नंबर 57 यहां से लेकर एंड तक ये जो 71 है और फिर 103 है, दे आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में? अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी इस डेफिनेशन को समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विच हैव पार्शियली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल। अब देखें, सबसे पहले आप लोग ये समझें कि पार्शियली फिल्ड का क्या मतलब है। पार्शियली फिल्ड का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसको हम फर्दर स्प्लिट करते हैं सब ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। और वो हमारे पास क्या होता है कि एक में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसी तरह दूसरे में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ, इसी तरह फोर्थ में भी, एंड देन फिफ्थ में भी आपके पास क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप इनको टोटल काउंट आउट करते हो तो आपके पास डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं दोज आर 10, ठीक है। डी ऑर्बिटल जो होता है दैट कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पे आपके पास होता है क्या है, इसको आप फिर याद कर लेना। जैसे होता है आपके पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। मैं आपको यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा, आप लोग इसको ऐसे ही सुन लें और इसको अपने पास नोटबुक पे नोट कर लें, ठीक है। तो आपके पास फर्दर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप देखो ना तो हर के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आप इनको टोटल काउंट आउट करते हो तो आपके पास क्या होता है? आप कहते हो कि डी ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम एकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है कि डी ऑर्बिटल जो है ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, ठीक है। आपके पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, डी के अंदर 2 भी आ सकते हैं, डी के अंदर 3 भी आ सकते हैं, इसी तरह अप टू 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। जब आप जिंक तक जाते हो तो जो उसका डी ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीटली फिल हो जाता है, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? विच है पार्शियली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल। अच्छा, इसी तरह एफ ऑर्बिटल जो है, एफ ऑर्बिटल जो है आपके पास इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट हो सकते हैं? 14। अब यहाँ पे भी क्या होता है कि आपके पास इसके फर्दर हम डिवीजन करते हैं 7 के अंदर, और हर जो इसका सब ऑर्बिटल होता है उसके अंदर क्या होते हैं कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, ठीक है। एफ ऑर्बिटल जो है उसके अंदर हमारे पास होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको दिखाया
कि कुछ हमारे पास होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कुछ हमारे पास होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक उसको क्यों कहते हैं कि जो उसका डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है, पार्शियली फिल्ड होता है। पार्शियल का एक होता है हाफ फिल्ड, हाफ का मतलब कि जो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, आपके पास वो अगर 5 हो जाते हैं तो इसको हम कहेंगे हाफ फिल्ड, ठीक है। 10 को अगर आप 2 पे डिवाइड करोगे ना, सो यू विल गेट 5, तो इसका मतलब है कि दिस इज द हाफ वैल्यू। इसी तरह का हम पार्शियली फिल्ड करते हैं तो पार्शियली का मतलब ये है कि डी ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। सेम इज द केस विद एफ ऑर्बिटल, कि एफ ऑर्बिटल भी हमारे पास जो है कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। अब आगे लिखता है आइदर इन देयर एटॉमिक स्टेट, ठीक है, जब ये नॉर्मली एटॉमिक स्टेट में होते हैं, और इन अदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जो आपके पास एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और उसके दरम्यान आपके पास क्या आता है, डी ऑर्बिटल होता है, उसके नेक्स्ट अगर आप जाते हो तो आपके पास पी ऑर्बिटल आता है, नीचे अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो आपके पास एफ ऑर्बिटल आता है, ठीक है। इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे अभी आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में दिखा दिया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास लिखता है बुक में कि व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब बात यह है कि हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही क्यों बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे शो सच प्रॉपर्टीज विच आर ट्रांजिशनल बिटवीन हाईली रिएक्टिव एंड स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक which form ionic bond and p block which form covalent compounds। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है कि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये है कि ये आपके पास, जैसे आपको मैं पहले भी पीरियोडिक टेबल में दिखा चुका हूं कि दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये जो हमारे पास होते हैं दे मेक आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि आपके पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करते हैं जिनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है कि दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। ये आपके पास क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड जैसे आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन एलिमेंट्स की, जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, इनके ट्रांजिशन में होती है, ठीक है। ये जो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, इनको हम क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये आयोनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं और ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन भी करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हमारे पास जो है डिफरेंट सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 सीरीज ऑफ 10 एलिमेंट्स ईच, ठीक है। जो डी ब्लॉक्स होते हैं और हमारे पास क्या है, 3 सीरीज होती हैं और हर सीरीज के अंदर 10 एलिमेंट्स मौजूद हैं। एक आपके पास है नंबर फर्स्ट फ्रॉम स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 टू जिंक एटॉमिक नंबर 30, इसको हम कहते हैं 3D सीरीज। नेक्स्ट आपके पास है यूट्रियम एटॉमिक नंबर 39 टू कैडमियम एटॉमिक नंबर 48, इसको हम कहते हैं 4D सीरीज। नेक्स्ट आपके पास है लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 टू मरकरी एटॉमिक नंबर 80, इसको हम कहते हैं 5D सीरीज। अब पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूं कि इनको हम 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज क्यों कहते हैं। इसकी वजह यह है कि जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो इसका जो लास्ट शेल होता है, जो लास्ट ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, डी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, या अगर हम इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे स्कैंडियम 21 है, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो आपके पास क्या होगा कि एंड पे 3D1 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं 3D सीरीज। इसी तरह एटॉमिक नंबर अगर आपके पास 22 है, ठीक है, जैसे आपके पास टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22 है, अगर इसके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपके पास डी के अंदर क्या होगा, यू विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो याद रखें कि ये जो आपके पास एटॉमिक नंबर 21 अप टू एटॉमिक नंबर 30, दे आर नोन एज 3D सीरीज। इसको हम क्या कहते हैं, 3D सीरीज। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट आउट करते हो, so that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एंड देन जिंक इज द 10th वन। इसका मतलब है कि 3D सीरीज जो है इसके अंदर हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स हैं 2010। सिमिलरली ये जो आपके पास है नेक्स्ट वन, इसको हम कहते हैं 4D सीरीज, ठीक है। और सिमिलरली आपके पास ये जो है इसको हम कहते हैं 5D सीरीज, ठीक। अब ये आपके पास अगर आप इनको काउंट आउट करते हो तो आपके पास क्या होगा कि एलिमेंट्स जो हैं हर सीरीज के अंदर 10 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब इसमें अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास एक इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, ओमेटिंग लैंथेनाइड्स रेयर अर्थ, ठीक है। जो लैंथेनाइड्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, इसमें से ओमिट कर देते हैं, रिमूव कर लेते हैं। ये जो आपके पास लैंथेनाइड्स हैं, ठीक है, ये जो आपके पास सीरीज है ना इसको हम कहते हैं लैंथेनाइड्स, और ये जो आपके पास सीरीज है एफ ब्लॉक की इसको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। अच्छा, अब हम कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको 9th क्लास में भी आपको टीचर ने बताया होगा, फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होगी। मैं आपको थोड़ा सा उसका रिव्यू दे देता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करते हो कि आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो 1s ऑर्बिटल के अंदर, देन 2s के अंदर, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p एंड देन 4s और सो ऑन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, ठीक है, जो पहला आपके पास एलिमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा 1s के अंदर ना, तो आपके पास होगा 1s2। 1s2 के बाद क्या आता है 2s, ठीक है, तो आप लिखेंगे 2s2, देन 2p तो आप लिखोगे 2p6, फिर उसके बाद 2p के बाद आपके पास आता है 3s, ठीक है, तो आप फिल करोगे इसको 3s2, फिर आपके पास आएगा 3p तो आपने लिख लिया 3p6, और 3p के बाद आपके पास आता है 4s और s के अंदर आपने लिख लिया 2, और 4s के बाद आपके पास जो आ रहा है एंड पे वो क्या आता है 3d, ठीक है। अब यहाँ ये आप लोगों ने याद रखना, आपको पता भी होगा कि s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, तो आप सब के ऊपर क्या लिखोगे, ऐसे यहाँ पे 2 लिख लोगे। और इसी तरह जो आपके पास p ऑर्बिटल होता है इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ पे आपने क्या करना है 6 लिख लेना है। इसी तरह d जो है इसके अंदर मैक्सिमम आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो आपने इसके ऊपर 10 लिख लेना है। और f ऑर्बिटल जो है, जैसे आपको मैंने पहले बताया है कि f ऑर्बिटल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप इस यहाँ पे 14 लिख लो। तो यहाँ पे आप क्या चीज नोट कर रहे हो, जो मैं आपको बता रहा था ना कि इसके एंड पे जो ऑर्बिटल आता है वो कौन सा होता है, पार्शियली फिल्ड 3d ऑर्बिटल। तो ये आप देख सकते हो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है 3d के अंदर आ रहा है, इसलिए ये जो आपके पास है ये जो सीरीज है पहली वाली, इसको हम कहते हैं 3d सीरीज, ठीक है। अब इसके अलावा एक और एलिमेंट अगर हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक है। अब जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 30, तो अगर हम 30 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सो द मेथड वुड बी सेम, ठीक है, मेथड के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगी। आपके पास फर्स्ट आप फिल करते हो किस चीज को 1s2, देन 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड देन 3d10। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो d ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है वंस यू मूव टुवर्ड जिंक, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 30 है। तो यहाँ पे अगर आप देखो सब के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर आ रहे हैं, दे ऑल कम अंडर 3d ऑर्बिटल, हेंस दे आर नोन एज 3d सीरीज, ठीक है। अब इसी तरह एक एग्जांपल मैं आपको एटॉमिक नंबर 40 की करवा लेता हूं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ज़िरकोनियम, और इट बिलोंग्स टू 4d सीरीज। अब इसको हम 4d सीरीज ही क्यों कहते हैं, तो पहले अगर आप देखो तो पहले आपके पास होता है 1s2 में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर आपके पास 2s2, 2p6 एंड देन सो ऑन। तो एंड आपके पास कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आती है 4d2 और 5s2। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे पास जो दूसरी सीरीज है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट की, दे बिलोंग्स टू 4d सीरीज, ठीक है। जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं 4d। इसी तरह जो नेक्स्ट है हाफनियम से लेकर अप टू एटॉमिक नंबर 80, जिसमें आपके पास आ रहा है मरकरी, तो मरकरी तक की जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना तो आपके पास एंड पे क्या आएगा 5d आएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो उसमें हमारे पास 2 सीरीज होती हैं, एक हम कहते हैं 4f सीरीज और दूसरे को हम कहते हैं 5f सीरीज। तो वो कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूँ।
ये जो आपके पास है लैंथेनाइट्स, ठीक है, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर, तो ये हमारे पास होते हैं 4f सीरीज के एलिमेंट्स, ठीक है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो एंड पे क्या आएगा, 4f आएगा। सिमिलरली जब हम एक्टिनाइट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे सो इसमें हमारे पास क्या आएगा, 5f आएगा। सो ये हमारे पास है सीरियम एटॉमिक नंबर 58 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर आप इसमें देखें तो आपके पास ये देखें f ऑर्बिटल अब क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया हुआ, और इसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, d भी मौजूद है और s भी मौजूद है। लेकिन हम इसको f ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पार्शियली फिल्ड f ऑर्बिटल में आ जाते हैं। मतलब f ऑर्बिटल जो है वो यहाँ से फिलिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। याद रखें कि जो हमारे पास सीरीज है एक्टिनाइट्स और लैंथेनाइट की जो सीरीज है, इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो आपके पास है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये जो पूरा हिस्सा है डी ब्लॉक का, इनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, इसके बाद एक एग्जांपल जो है मैं आपको 5f सीरीज जो कि एक्टिनाइट्स हैं इन एलिमेंट्स का करवा देता हूं, जो हमारे पास है यूरेनियम, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92। तो इसकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हो तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास f ऑर्बिटल जो होता है ना, इसके अंदर क्या आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, f ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट है, और f ऑर्बिटल जो है वो 5f में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं 5f सीरीज। इसी तरह इसके अंदर d भी इन्वॉल्व होते हैं और s जो है वो भी वैलेंस के अंदर आप देख सकते हो वो भी इन्वॉल्व है। सो इसलिए हम इनको कहते हैं कि 4f सीरीज या 5f सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपके पास है इसकी जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हम इसकी जनरल कन्फिग्रेशन देखते हैं तो हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनकी कन्फिग्रेशन होती है n-1 d1 to 10 और ns2। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहली बात यह है कि आप याद रखें कि जो स्मॉल n होता है ना, दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शेल, ठीक है। हमारे पास क्या आता है, शेल नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ns2 का मतलब है कि जो आपके पास वैलेंस शेल आ रहा है, ठीक है, वैलेंस शेल में से आपने क्या करना है, 1 को माइनस करना है। जैसे आपके पास, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, ये देखिए आपके पास स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम आपके पास आता है क्या है, एंड पे 3d1 और 4s2। तो अब आप देखो इसका जो वैलेंस शेल है वो क्या है, उसके अंदर 4s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो यहां पे आपके पास इस तरह हो जाएगा कि 4 में से आपने 1 को माइनस कर देना, 4 में से 1 को आप माइनस करोगे तो 3 आएगा, इसलिए हमारे पास ये क्या आता है, 3d। अब देखिए 1 up to 10 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डी ऑर्बिटल जो है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, इसके अंदर 2 भी आ सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। जैसा ये हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये किस चीज के लिए है, दैट इज फॉर एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम। इसी तरह जब एटॉमिक नंबर 30 तक पहुंचते हो तो आपके पास क्या होगा, जिंक, वहां पे आपके पास क्या होगा कि ये होगा 3d10 और 4s2, ठीक है। तो 4 में से 1 को माइनस करें तो आपके पास क्या बनेगा, 3। तो इसलिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है इसने, n-1 का मतलब ये आपके पास शेल नंबर बता रहा है। जो यहाँ पे बैलेंस शेल होगा उसमें से आपने 1 माइनस करना है और उसके साथ आपने डी ऑर्बिटल जो लगा देना। डी ऑर्बिटल डिपेंड करता है कि एटॉमिक नंबर क्या है एलिमेंट का, उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सेकंड सीरीज की, जो आपके पास है ना, सेकंड सीरीज जो आपके पास होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें हम लिखते हैं n-1 d1, n-2 f और ns2। अब ये तो आपको समझ आ गई है ना कि f1 to 14 का मतलब क्या है, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 अप टू 14। अब वैलेंस जो भी शेल है, ठीक है, आपने करना क्या है कि उसमें से f ऑर्बिटल के लिए 2 माइनस कर देना है और d के लिए 1 माइनस कर देना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, ये है आपके पास क्या, यूरेनियम। अब यूरेनियम में अगर आप देखो तो आपके पास पहले आपने क्या करना है, डी ऑर्बिटल लिख देना है। डी आपके पास आ रहा है 6
D1। फिर आपने क्या लिखना है, f ऑर्बिटल लिखना है। f ऑर्बिटल अगर आप देखो तो f में आपके पास आ रहा है 5 F3। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखते हैं s ऑर्बिटल को, तो s हमारे पास होता है 7s2। अब अगर आप देखो 7 में से आप 1 माइनस करो तो आपके पास 6 आएगा। इसी तरह 7 में से अगर आप माइनस करते हो 2 को तो आपके पास आएगा 5। तो ये आपके पास इसकी आउटर मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, हम आपको समझ आ गई कि हम इसको n-1 लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है, n-2 लिखने का क्या मतलब है, इसी तरह ns2 लिखने का क्या मतलब होता है। So this was all about the introduction to D and F block element. If you have any question, any query, feel free to ask in a comment section. I will try my level best to answer you as soon as possible. Thanks for watching. Keep on watching and keep on sharing my YouTube channel with your friends, colleagues. Thank you.